अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज की जो खुशखबरी है ये हमारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि हमारी एक बात की तस्दीक पाकिस्तान में चाइनीज़ सफ़ीर ने की है। वो ये कि CPEC के ऊपर काम जारी और सारी है, और उन्होंने अवाम को ये नवीद भी सुनाई है कि आने वाले दिनों में चंद मज़ीद अहम प्रोडक्ट्स जो हैं वो CPEC का हिस्सा बनाए जाएंगे और इस मुतालिक अवाम को खुशखबरी सुनाई जाएगी। और इस मुतालिक उनका बयान है वो हम आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। हम हमेशा आपको बताते रहे हैं कि CPEC के 2 फेज़ हैं। पहले फेज़ के अंदर पाकिस्तान में पावर प्रोडक्ट्स लगे, जो हम आज डिस्कस करेंगे। 9 पावर प्रोडक्ट्स लग चुके हैं, उनसे प्रोडक्शन जारी है, जबकि 5 ज़ेर तामीर हैं जो कि इसी साल और अगले साल तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन वापस चलते हैं चाइनीज़ सफ़ीर की जानिब, जो कि खैर पख्तूनख्वा के दौरे पर थे। और उन्होंने खैर पख्तूनख्वा में एक नई चीज़ का आगाज़ किया है जो कि पहले CPEC का हिस्सा नहीं थी। जैसे हम बताते हैं कि फ़ेज़ 2 के अंदर चाइना पाकिस्तान में तालीम, सेहत, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करेगा। तो तालीम के मुतालिक उन्होंने ये किया है कि 50 ऐसे स्कूल जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में तबाह हो गए थे खैर पख्तूनख्वा में, उनकी रिहेबिलिटेशन का आगाज़ किया है। उस सिलसिले में ये 2 अरब 32 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 37% हिस्सा खैर पख्तूनख्वा हुकूमत डाल रही है, 86 करोड़ रुपया, जबकि 1.5 अरब रुपया चाइनीज़ ग्रांट आएगी। उससे ये 50 स्कूल, जिनमें 24 लड़कों के और 26 लड़कियों के हैं, इनको अगले 1.5 साल में यानी कि जनवरी सन 2023 तक रिहेबिलिटेट करके बच्चों के लिए खोल दिया जाएगा। तो CPEC का फ़ेज़ 2 जो है उसके ऊपर भी काम जारी और सारी है, लिहाजा आप पर उम्मीद रहा करें। इंशाअल्लाह ताला, जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है ये हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। तो चलते हैं उन 9 प्रोजेक्ट्स की तरफ जो कि पावर प्रोजेक्ट्स थे और CPEC के तहत कंप्लीट हो चुके हैं। पाकिस्तान को उनसे बिजली मुहैया हो रही है। सबसे पहला प्रोजेक्ट तो है साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट। जिन्होंने GT रोड पर सफ़र किया होगा लाहौर से मुल्तान, तो उन्होंने साहिवाल शहर से थोड़ा पहले बहुत बड़े बड़े 2 सुराहियाँ देखी होंगी। वो साहिवाल का कोल पावर प्रोजेक्ट है, वो 1320 मेगावाट, उससे बिजली मुहैया हो रही है। लेकिन इसमें एक जुल्म भी किया गया, वो हम आपके साथ आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वो जुल्म चाइनीज़ ने नहीं, हमारे शहबाज शरीफ ने किया। वो किस तरह वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दूसरा पावर प्रोजेक्ट है पोर्ट कासिम के ऊपर, ये भी कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट है, ये 1320 मेगावाट का है। और तीसरा हबको का पावर प्रोजेक्ट है, ये भी कोयले से। ये तीनों पावर प्रोजेक्ट जो हैं ये तीनों इम्पोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्रोजेक्ट हैं, और इनके ऊपर जो साइन हुआ था नून लीग के दौर में हुआ था। अब जुल्म ये है कि आप जब साइन कर रहे हैं, आपको पता है हम थर के अंदर पाकिस्तान के बाद दुनिया के 10 बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, तो आपने उस वक्त इन शराइत में ये साइन क्यों नहीं करवाया कि जब पाकिस्तान अपना कोयला निकालना शुरू कर देगा तो इन पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर पाकिस्तानी कोयला भी शामिल हुआ करेगा। मसलन 80% कोयला इंपोर्टेड और 20% पाकिस्तानी शामिल होकर इनकी 20% लागत यूनिट कॉस्ट जो है वो कम की जा सके। ऐसा कोई शिक नहीं रखी गई। अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि इन पावर प्लांट के साथ निगोशिएशन की जाए और कुछ 80% और 20% लोकल का एक आपस में मिक्सचर बनाया जाए, क्योंकि ये पावर प्लांट बने हुए हैं उस कोयले के ऊपर जो कि इम्पोर्टेड कोयला है, जो कि ज़्यादा आला क्वालिटी का है। पाकिस्तानी जो कोयला वो दरमियाने दर्जे का होता है। तो उस सिलसिले में अब हुकूमत की कोशिश है। लेकिन ये जो पावर प्लांट लगाया साहिवाल, ये मेन GT रोड पे हमारी ज़ख़ीर ज़मीन साहिवाल में लगाया गया, उससे उस इलाके में पोल्यूशन भी हो रही है और ज़ीर ज़मीन पानी भी ख़राब हो रहा है। इसको लगाने की वाहिद वजह यह थी कि शहबाज शरीफ दुनिया को दिखाना चाहते थे, देखें हमारे पावर प्लांट लग रहे हैं। हालांकि कोयले वाला पावर प्लांट या रहीम यार खान के करीब या कहीं सहरा में लगाया जा सकता था, वैसे उसकी जगह कराची थी। कितने जुल्म की बात है कि कोयला तो कराची पोर्ट पर उतरना है और वहाँ से फिर 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके ये पहुँचेगा साहिवाल। क्या ही अच्छा होता कि इसकी वो ट्रैवल की कॉस्ट बचाई जाती हर रोज़ की। इसको कराची पे लगा दिया जाता, ग्वादर पे लगा दिया जाता, इसको हब लगा दिया जाता, वहाँ से बिजली ट्रांसपोर्ट कर ली जाती जो कि खासी सस्ती पड़नी थी। ऐसा नहीं किया गया। खैर पॉलिटिकल इश्यूज़ यही होते हैं। जैसे लाहौर में मेट्रो ट्रेन बना दी गई है, अब कोरोना की वजह से मेट्रो ट्रेन बंद पड़ी है, लेकिन उसका जो सूद अदा करना है, जो किराया अदा करना है, लोगों की तनख्वाह अदा करनी है, वो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर अदा करनी है। इसके साथ चलते हैं एक अहम प्रोजेक्ट जो कि सिंध हुकूमत ने शुरू किया चाइना के ताउन से, वो था एंग्रो कोल पावर प्लांट, जो कि पाकिस्तान के मुकामी कोयले से चलने वाला वाहिद पावर प्रोजेक्ट है। वो 660 मेगावाट जो है उस सिस्टम में शामिल कर रहा है। तो इस हिसाब से ये 4620 मेगावाट के कोल पावर प्रोजेक्ट्स CPEC के तहत मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं ऐसे पावर प्रोजेक्ट जो कि हवा से बिजली पैदा करने वाले हैं। वो 4 हैं, छोटे हैं लेकिन उनका जिक्र ज़रूरी है। चाइना दाऊद
50 मेगावाट, यूईपी विंड 100 मेगावाट, सच्चल विंड 50 मेगावाट और 3 गॉर्जेस के जो प्रोजेक्ट है उसमें भी 100 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। ये 200 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा एक पावर प्रोजेक्ट है जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट कायदे आज़म इसको कहलाते हैं, वो 400 मेगावाट पर आवर का प्रोजेक्ट है, वो भी मुकम्मल हो चुका है और वो 1 अरब यूनिट से ज़ायद बिजली पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल कर चुका है। एक और अहम प्रोजेक्ट जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है सीपेक के तहत, वो है मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन, जिसने इन कोयले के पावर प्लांट से जो कि थर में लग रहे हैं बिजली लेकर लाहौर समेत बाकी पूरे मुल्क में मुहैया करनी है। वो 4000 मेगावाट बिजली की तरसील का निज़ाम है, वो मुकम्मल हो चुका है। आजकल उसकी टेस्टिंग जारी है, तो वो भी अहम प्रोजेक्ट सीपेक के तहत ही मुकम्मल किया गया है। इसके अलावा चलते हैं हम उन ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट्स की तरफ जिन पे फिज़िकली काम हो रहा है। जिन पे फिज़िकली काम हो रहा है वो 5 हैं, जबकि 2 ऐसे हैं जिनका इफ्तिताह तो हुआ है लेकिन उन पे काम का भी आगाज़ नहीं हो सका मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो सबसे पहले नज़र डालें जिनके ऊपर काम का आगाज़ हो रहा है, वो है शंघाई कोल पावर प्रोजेक्ट। ये 1320 मेगावाट का प्लांट लग रहा है थर के अंदर और ये पाकिस्तान के मुकामी कोयले से चलेगा और ये इंशाल्लाह अगले साल दिसंबर के महीने में मुकम्मल होगा। उसके बाद है हबको थर पावर प्रोजेक्ट, वो 330 मेगावाट का है और उसके ऊपर काम जारी है, वो इंशाल्लाह इसी साल दिसंबर में मुकम्मल होने की उम्मीद है। उसके बाद बात आ जाती है थल नोवा पावर प्रोजेक्ट, वो भी 330 मेगावाट का है, वो जून सन 2022 में मुकम्मल होगा। और इसके बाद 2 पावर प्रोजेक्ट हैं, वो है हाइडल बेस पानी से चलने वाले। एक तो है सुखी किनारी जो कि 884 मेगावाट का है और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला दिसंबर सन 2022 तक काम मुकम्मल हो जाएगा, उसकी इनॉग्रेशन होगी, उससे बिजली मुहैया होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 720 मेगावाट का है, इसके ऊपर इस साल के दिसंबर या अगले साल के जनवरी सन 2021 में काम मुकम्मल हो जाएगा और इससे सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल होगी। ये प्रोजेक्ट हुए 5 जो ज़ेरे तामीर हैं। 2 प्रोजेक्ट हैं, एक तो गवादर के अंदर 300 मेगावाट का कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट है जो कि इम्पोर्टेड कोयले से चलेगा, तो उस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन तो हो चुका है लेकिन उसके ऊपर फिजिकल काम अभी नहीं हुआ। फिजिकल काम शायद 1-2 माह में शुरू हो, तो वो जाके जून सन 2023 में मुकम्मल होगा। उसके अलावा एक 600 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, वो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, वो कायदे आज़म जो हमारा सोलर पार्क है उसके अंदर 600 मेगावाट ऐड किए जाएंगे। उसके ऊपर भी अभी कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, उस मुतालिक कुछ अपडेट्स नहीं आ सकी, लेकिन इतना इल्म हुआ है कि अब हुकूमत ने कहा है अपने तमाम ब्यूरोक्रेट से इसमें जो बिला वजह की ताख़ीर की जा रही है उसको ख़त्म किया जाए ताकि सीपेक के तहत इस सोलर पावर प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल किया जा सके। तो जनाब ये थे वो पावर प्रोजेक्ट जो सीपेक के तहत मुकम्मल हो गए और इस वक्त ज़ेरे तामीर हैं। लेकिन इसमें भी एक जुल्म ये हुआ कि इनके अंदर जो डील की गई वो बहुत हायर रेट्स पे की गई हमारी हुकूमतों की तरफ से। उसका नुकसान ये हो रहा है कि अब इन पावर प्रोजेक्ट से जो बिजली हासिल हो रही है सीपेक वाले से वो भी निस्बतन महंगी है। अगर हुकूमत इनसे निगोशिएट अच्छा करती, इनसे रिक्वेस्ट करती और इनको सारा मुनाफा देने की बजाय इनके साथ भाई बंदी का काम करती तो इन प्रोजेक्ट से जो बिजली हासिल हो रही है उसको इतना माकूल कर दिया जाता कि अब पाकिस्तान को मज़ीद बिजली के नर्ख ना बढ़ाने पड़ते। लेकिन उस वक्त हुकूमत को जुनून तारी था कि हमने बिजली बढ़ानी है, वो इतनी ज़्यादा बिजली पैदा कर दी कि इस वक्त पाकिस्तान के पास अपनी ज़रूरत से 10,000 मेगावाट ज़ायद बिजली है और वो 10,000 मेगावाट बिजली का हम किराया अदा कर रहे हैं। हम बिजली इस्तेमाल नहीं करते, वो बिजली पैदा भी नहीं होती, लेकिन उसके कैपेसिटी चार्जेस फ़ी यूनिट 3 रुपये हम सब अदा कर रहे हैं। और जब बिजली के बिल हम देते हैं फिर हमारी चीखें निकलती हैं जो सच्ची होती है कि बिजली का बिल ज़्यादा है। तो ये जुल्म गुज़िश्ता हुकूमतें कर गई हैं हमारे साथ। इस हुकूमत का उसमें कसूर नहीं है तो वो लेगेसी लेकर चल रही है। हाँ, अब ये हुकूमत एक अच्छा कर रही है कि जिस पावर प्लांट के साथ डील कर रही है उसको ये नहीं कहा गया कि आपको हम किराया देते रहेंगे, उसको कहा जा रहा है जितनी बिजली आपसे लेंगे उसकी कीमत देंगे और ये कीमत है। ये बड़ी अच्छी बात है। और अब जितने पावर प्लांट लगेंगे वो तमाम या तो पानी से, सोलर से, हवा से, यानी हमें किसी किस्म का कोई इम्पोर्टेड कोयला गैस इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन ये थी आज खुशखबरियाँ। हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो इसी तरह पाकिस्तान को खुशखबरियों से नवाजता रहे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।